थोड़ी देर बाद शुगा जिमिन के पास आया और उदास बैठ गया पास ही। जिमिन ने शुगा को देखा। कुछ देर तो जिमिन खामोश ही रहा, फिर रहा नहीं गया। क्या करता, आखिर वो उसका बिल्लू था। क्या बात है शुगा? पता नहीं जिमिना, पापा और कुकी भैया के पता नहीं किस हाल में होंगे, कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। जानते हो जिमिना, बाबा की जान को सबसे ज्यादा खतरा है। हर बंदे से पंगा लिया हुआ है बाबा ने, सिर्फ मासूम लोगों की खुशहाल जिंदगी के लिए। पता नहीं क्या हो रहा है जिमिना। बात तो ठीक कह रहे हो शुगा, लेकिन क्या? लेकिन ये कि कुकी भी साथ ही है ताए भैया के, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं कुकी को जानता हूँ। वो ताए भैया को आंच भी नहीं आने देगा। अब खुद देखो, यन भी घर छोड़कर जा रही है और ताई अम्मी भी चाहती हैं कि ताई कुकी भैया को छोड़ दे। मरना है तो ताई अकेला मरे। ये कहाँ का इंसाफ है शुगा? मुझे इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी जिमिना, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कुकी भैया बाबा से दूर हो। बाबा आज अगर जिंदा है तो कुकी भैया की वजह से, वरना बाबा तो कब के जिंदगी से हार चुके थे। मैं जानता हूँ बाबा के अंदर अगर जिंदगी जिंदा है तो सिर्फ कुकी भैया की वजह से, और ताई अम्मी तो बस क्या कहे बंदा उन्हें। ताई अम्मी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अब हम बाबा को कहाँ ढूंढें? मैं हर जगह तलाश कर चुका हूँ। काश मुझे पता होता शुगा, तो हम दोनों भी उनके सर पर पहुंच जाते। शुगा, मैं तो चाहता हूँ कि कुकी भैया और ताए शादी कर लें। इन दोनों की शादी हो जाए ताकि सारे मसले ही खत्म हो जाएं। शादी तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी जिमिना। इन दोनों की तो रूहें भी एक दूसरे की हो चुकी हैं। देखा नहीं था कि 6 सालों में कुकी भैया ने बाबा का कितना ख्याल रखा है। इस सब के बाद तो बाबा पर सिर्फ कुकी भैया का हक है, सिर्फ कुकी भैया का। और सारी जिंदगी बाबा ने जिस तकलीफ में गुजारी है, कुकी भैया के इंतजार में गुजार दी, तो अब कुकी भैया पर भी सिर्फ बाबा का ही हक है, सिर्फ बाबा का। लेकिन ये सच कोई माने तो ना। अच्छा छोड़ो बिल्लू, आज रात का क्या प्लान है? जिमिना, खुदा का खौफ करो। पहले इतनी टेंशन है घर में, हॉबी से काम संभाला नहीं जा रहा, यन बेबी नहीं संभाला जा रहा। क्या मतलब यन से बेबी नहीं संभाला जा रहा? मुश्किल हो रही है ना उसको, उससे बेबी नहीं संभाला जा रहा। पापा और कुकी भैया की कोई खबर नहीं है, ताई अम्मी की भी तबीयत खराब हो गई है, और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। अरे शुगा, अब वो नहीं मिल रहे तो क्या सांस लेना छोड़ दूं? मुझे तो लगता है वो शादी करके अपनी जिंदगी बसा चुके हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और अगर नहीं किए अभी तक तो वो ऐसा ही करेंगे। अब मैं क्यों जीना छोड़ दूं भाई? हद है जिमिना, बात मत करो मुझसे, दफा हो जाओ। देख लो शुगा, मैं भी दफा हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चला जाऊं? जाके दिखाओ तुम, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। वाओ, फिर मैं सुसु कैसे करूंगा? तुम करवा दोगे क्या? शराब। अरे बिल्लू, बात तो सुनो। लेकिन बिल्लू कमरे से बाहर चला गया। अरे यार, ओफो कुकी, तेरी वजह से मेरा बिल्लू मेरे हाथ नहीं आ रहा। जब से तुम गए हो एक किस तक नहीं मिला मुझे, और तुम मजे लूटो। बिल्लू बात तो सुनो जानो। बिल्लू, शुगा। जब मैं अपनी जान को आवाज देता उसके पीछे गया, जो ताई बाबा के ऑफिस में जाके काम कर रहा था। अरे यार, फिर से काम, आग लगा दूंगा मैं इस काम को। शुगा प्लीज ना यार, एक दिन दे दो मुझे। जिमिना प्लीज तंग मत करो, बहुत काम है। प्लीज ना शुगा, प्लीज 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 ना शुगा, प्लीज ना। जिमिन, क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? मुझे नहीं पता, प्लीज ना, दे दो ना, थोड़ा सा प्यार दे दो। कौन सा करोड़ों की जायदाद मांग ली है? प्लीज ना शुगा। जिमिन प्लीज तंग मत करो। शुगा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, और मैं भी तुमसे बोल रहा हूँ जिमिना, नहीं तो नहीं। जिमिन ने पेन उठा कर टेबल पर मारा और गुस्से में बाहर चला गया। शाम और शाम से रात हो गई। शुगा लेट नाइट काम करता रहा। मेरी कमर, बाकी कल करूँगा। अभी मुझे अपने जिमिना को मनाना है, उसको ढेर सारा प्यार भी करना है। सुबह से मेरा जिमिना परेशान है बेचारा। आज उसकी शिकायत भी दूर कर देता हूँ, ताकि कम से कम वो तो पुरसुकून रहे। शुगा उठा और बाहर आया। सामने से हॉबी और यन आ रहे थे हॉस्पिटल से होकर। यन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अपनी सुनाओ? गुड। हॉबी भैया, बेबी ठीक है ना? हाँ शुगा, बस 1 महीना रह गया है। आपको पता चला कि बॉय है ये गर्ल?
हाँ वो पता करवा सकते हैं, लेकिन हमने खुद ही पता नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि लड़का हो या लड़की हम दोनों पर राजी और खुश हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चले हम दोनों अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ताई अम्मी के पास से होके आया। शुगा जाने लगा तो हॉबी बोले, शुगा रुको। जी भैया। ये तुमने ताई भैया की आदतें क्यों पकड़ ली हैं? क्या मतलब? ओह हाँ ये क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। बेटा हूँ? यस। और हमेशा बेहतरीन बेटा बन के रहूँगा। और मैं माफ़ी चाहता हूँ हॉबी भैया। बाबा के जाने के बाद बाबा के सारे कामों की जिम्मेदारी मेरी थी, ना कि आपकी। मैं जानता हूँ आप काम को लेकर परेशान हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतना काम कर लूँ जितना बाबा रोज़ हंसते मुस्कुराते कर लिया करते थे। लेकिन आज जब करता हूँ तो पता चलता है कि बाबा ने कितनी मुश्किल से हमें और सारे काम को किस तरह से संभाला हुआ था, और इसके बाद भी मुस्कुराते थे ऐसे जैसे कोई कमी नहीं है। अभी ये बोझ हम सब पर है तो भी हमसे ये बोझ नहीं उठाया जा रहा, लेकिन बाबा ने अकेले कैसे उठा लिया मुझे हैरत होती है। और कुकी भैया, उन्होंने कैसे उठा लिया। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि जो कुछ बाबा करते थे मैं वैसे ही सबका ख्याल रखूं और आखिरी हद तक कोशिश करूं कि सब इत्तेफाक से एक साथ रहें। यन को अंदर ही अंदर शर्मिंदगी हो रही थी कि वो क्या करने जा रही थी। सबको बाबा की फिक्र है सिवाय उसके, और बाबा को पता चला और वो मुझे छोड़कर चले गए। आखिरी बार मिले तक नहीं, इतनी शदीद नाराज तो बाबा पहले कभी नहीं हुए थे। शुगा, बाबा कहाँ हैं? यन, मुझे अगर पता होता तो अभी बाबा घर पर होते। तभी हॉबी बोला, यन तुम परेशान मत हो मेरी जान, क्योंकि भैया है ना बाबा के पास, बाबा को कुछ नहीं होगा और बाबा जल्दी घर भी आ जाएंगे। शुगा, मैं यन को लेकर अंदर जाऊं? जी जी भैया प्लीज। मैं ताई अम्मी के पास से होके आया। शुगा ताई अम्मी के पास गया। ताई अम्मी आप ठीक है? ताई तुम आ गए बेटा। ताई अम्मी ने मुड़कर देखा तो शुगा था। शुगा बच्चे तुम? मुझे लगा ताई है। नहीं ताई अम्मी, बाबा क्यों होंगे भला? आप ही तो चाहती थी ना कि पापा अकेले मर जाएं ताकि कुकी भैया बच जाए। गलती हो गई शुगा, मैं जज्बाती हो गई थी। ये कैसे जज्बात है ताई अम्मी जिनका नतीजा सिर्फ तबाही है, सिर्फ तबाही। शुगा मैं डर गई थी। किस बात का डर? ताई की मम्मा का कत्ल बहुत बेरहमी से हुआ था। अब अगर ताई उन्हें देख रहा है और वो ताई को मारना चाहती हैं तो बताओ, मैं भी एक माँ हूँ, कैसे अपने बच्चे को मरने दूंगी? देखा नहीं तुमने कुकी कितना सख्त डर गया था, ख्वाब में चीख रहा था वो। ताई अम्मी बिना सच जाने आप कुछ भी कैसे कह सकती हैं? कैसा सच? कुकी भैया इसलिए डर गए थे कि उन्होंने बाबा को तकलीफ में देखा था, खुद को नहीं। तुम्हें कैसे पता? जिमिन ने बताया। जिमिन को कैसे पता? कुकी भैया ने खुद बताया। क्या बताया था? यही कि वो अपने ताई को किसी कीमत पर भी नहीं खो सकते, चाहे उसके लिए उन्हें 1000 जानें लेनी पड़े या अपनी एक जान खोनी पड़े। शुगा प्लीज ढूंढो दोनों को। ताई अम्मी वो दोनों कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि मुझे पता होगा कि इधर ना मिले तो उधर मिल जाएंगे या इधर ना हुए तो उधर लाजमी होंगे। आप जानती नहीं है कुकी भैया को, दोनों ही मास्टर माइंड हैं, एक से बढ़कर एक सवा शेर है। कोई नहीं पकड़ सकता उन दोनों को, बस दुआ ही कर सकते हैं कि वो खुद ही जल्द घर वापस आ जाएं। नहीं ना प्लीज शुगा ढूंढो उन्हें। तुम जानते हो ताई के दिमाग को, ताई किस तरह काम करता है। जी ताई अम्मी मैं जानता हूँ बाबा को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भागने का प्लान बाबा का था। बाबा भागने वालों में से नहीं है। अगर बाबा हॉस्पिटल से तो कहीं जा ही नहीं सकते, ये सारा प्लान कुकी भैया का है, वो उन्हें लेकर उन्हें है। अब कुकी भैया क्या सोच के क्या कर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबा कुकी भैया को लेकर भागे हैं। मुझे लगता है कि कुकी भैया बाबा को लेकर भागे हैं। और अब कुकी भैया कैसे सोचते हैं कैसे नहीं सोचते इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। जिमिन को आइडिया है तो जिमिन से पता लगवाओ ना। हाँ वो भी उनका प्यो है, इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। अगर जिमिन के पास कोई इन्फॉर्मेशन होती तो अब तक वो मुझे बता चुका होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिमिन को उनकी सही लोकेशन का पता है। कुकी भैया ने उनकी लोकेशन को किसी को भी नहीं बताया, जिमिन को भी नहीं पता शायद ना। जिमिन से प्लीज पता लगाओ। ताई अम्मी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, और सच बताऊं तो कोई नहीं पकड़ सकता उन दोनों को। हम बस दुआ कर सकते हैं कि वो खुद ही दोनों जल्द घर वापस आ जाए। नहीं ना प्लीज शुगा ढूंढो, वो यहीं कहीं होंगे। ताई अम्मी ढूंढ चुका हूँ और अभी तक ढूंढ रहा हूँ, खोरिया की सारी जगह देख चुका हूँ, कहीं नहीं मिले। लेकिन आप परेशान ना हो,
वो मैं जल्द ढूंढ लूंगा उन्हें। आप बिल्कुल परेशान ना हो। वैसे आप तो ठीक है ना? कहाँ ठीक हूँ, मुझसे गलती हो गई है। कुकी के आते ही मैं भूल गई कि ताई भी मेरा ही बेटा है, दोनों मेरे ही बच्चे हैं। मैं एक को बचाने के लिए दूसरे को नहीं खो सकती। लेकिन अब मैं माफी मांगू भी तो किससे मांगू? ताई मेरा बच्चा है, कुकी से ज्यादा ताई फर्माबरदार है मेरा। जी 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 करते थकता ही नहीं है, हर बात मानता है मेरी। ताई अम्मी ये, ताई अम्मी वो, मैं वो सब कैसे भूल गई? ताई ही तो था जिसने हर ख्वाब पूरा किया है। कुकी को वापस भी तो ताई ही लाया था। मुझे ताई से माफी मांगनी है। मुझे मेरा ताई वापस चाहिए, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। शुगा प्लीज, हम सब मिलकर ख्याल रखेंगे ताई का। बस एक दफा मेरे बच्चे को घर वापस ले आओ प्लीज, मेरे दोनों बच्चों को घर वापस ले आओ। आप परेशान ना हो ताई अम्मी, वो दोनों आ जाएंगे। आप आराम करें। खाना खाया था आपने? हाँ खा लिया था। और दवाई? हाँ बच्चे वो भी खा ली थी। गुड, आप आराम से सोएं। हीटर ऑन है, ओके? गुड नाइट। और परेशान बिल्कुल भी ना हो। शुगा जाने लगा, दरवाजे तक पहुंचा तो ताई अम्मी बोली, शुगा बच्चे। जी ताई अम्मी। मैं मान गई हूँ ताई को, उसने बिना कुछ कहे तुम्हारी बेहतरीन तरबियत कर दी है। तुम बिल्कुल अपने बाबा पर गए हो, वैसे ही मुझसे मिलने आए जैसे रोज ताई आता है सोने से पहले। जी ये तो है, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा आजकल में वापस आ जाएंगे, पक्का ना? जी ताई अम्मी, पक्का वादा। और शुगा बाहर आ गया और दीवार से टेक लगाई। ये वादा कैसे पूरा करूंगा मैं? बाबा तो हर वादा आराम से पूरा कर लेते थे, अब मैं कहां से ढूंढूं बाबा को? ताई दवाई के असर में सारा दिन सोता रहा, और जब ताई जागा तो देखा पास ही मम्मा बैठी है। ताई का दिल मुंह में आ गया। वो ताई को पोजेस करने लगी थी, लेकिन ताई ने आंखें बंद कर ली और शोर डाल दिया, चीखने लगा, कुकी कुकी कुकी। कुकी उस वक्त जिमिन से बात कर रहा था। ताई की आवाज सुनी तो फौरन कॉल कट करके अंदर भागा। ताई अंदर गया तो ताई ब्लैंकेट के अंदर छुपा चीखे मार रहा था। कुकी फौरन गया और ताई को बाहों में जकड़ लिया। ताई ताई सब ठीक है, मैं पास ही हूँ तुम्हारे। कुकी ताई को थपथपाने लगा। कुकी कुकी यहाँ कोई है, यहाँ कोई है कुकी, यहाँ से बाहर निकलो। कोई नहीं है ताई, मुंह बाहर निकाल कर देखो तो सही। नहीं वो यही है मम्मा, वो मुझे ले जाएंगे। शिट, ताई अभी तक देख रहा है उनको। ताई मम्मा चली गई है, मम्मा नहीं है यहाँ पे। नहीं वो यहीं पे है, वो यहीं बेड पर बैठी है। कुकी प्लीज उनको उठाओ यहाँ से। ताई मेरी बात पे बिलीव करो मेरी जान, मैं हूं ना पास, यहाँ कोई नहीं है। सच्ची? हाँ मेरी जान, इधर मुझे तो देखो। ताई ने मुंह बाहर निकाला तो कुकी ताई को देखकर डर गया, क्योंकि ताई का चेहरा काला पड़ रहा था। ताई डॉक्टर्स को बुलाओ। फौरन डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए और ताई को चेक किया। जंकुक मास्टर, ताई बिल्कुल ठीक है। और ये खून की भैंस काली क्यों हो रही है? ये क्यों काली हो रही है, हमारी समझ से बाहर है। कुकी ने फौरन आलिम को बुलाया। आलिम ने ताई को चेक किया और बताया, मैंने कहा था ना कि ताई को हिसार में रखें, घर के कोनों पर पानी छिड़का था, पर मजबूरन घर से निकलकर यहाँ आना पड़ा। अब बहुत देर हो चुकी है मिस्टर जंकुक, ताई का जिस्म पोजेस्ड हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता सारा जिस्म काला पड़ जाएगा। नहीं प्लीज, कोई तो हल होगा। एक ही हल है, कोई अपना ही जाके उस माजी के हर निशान को मिटा दे जिसमें कैद कर देना चाहती है वो ताई को। कौन जा सकता है? कोई बहुत करीबी। जिमिना जा सकता है? नहीं, कोई अपना जिसके साथ ताई ने एक उम्र गुजारी हो। वो तो मम्मा है, मेरी मम्मा। लेकिन ये खतरनाक भी है, हमें ये सब इसी महीने की चांद रात से पहले खत्म करना होगा, वरना इस अमावस की रात को वो ताई को मार डालेगी। कुकी ने जिमिन को कॉल की। ठीक है कुकी, परेशान ना हो, बस काम बता, मैं लेकर जाता हूँ ताई अम्मी और शुगा को, तू ताई को संभाल। जिमिन ध्यान से, बहुत खतरा है, वो मार देगी जो भी उस रास्ते में आएगा। क्या तो ऐसे रहा है जैसे पहले किसी ने मारने की हमें कोशिश नहीं की। मेरी जान, किसी के बाप में भी दम नहीं है कि वो हमें हाथ लगाए। जिमिन पीछे मुड़ा और सामने ताई की अम्मी को देखा तो जिमिन की भी चीखा निकल गई। ओ बहन की, ये क्या था? क्या हुआ जिमिन? भूतनी है यहाँ पे, इधर भी है, वो सबको मार देगी। अभी को बुलाओ, सबसे पहले ये इनको बचाओ, उसके कमरे में खास पानी से छिड़काव करो और ये इनको बोलो कि वो कमरे से बाहर ना निकले पूरे 4 दिन तक। ओके, शुगा को साथ लेकर जाना। कुकी यार, चाबी कहाँ है उस घर की? वो गुम गई है क्या? ताला तोड़ दो।
यार वो पुराने जमाने का सबसे खास तरीन ताला है, इतनी आसानी से नहीं लूटेगा। अरे यार जिमिन कुछ कर, दरवाजा तोड़ दे। दरवाजा क्या, गेट तोड़ना पड़ेगा। मैं कुछ करता हूँ। ओके मैं कुछ करता हूँ, बाय। कुकी ताई के पास आया तो ताई डर रहा था और कुकी को देखते ही रो पड़ा और कुकी के सीने से हाथ लगा। कुकी मुझे बचा लो प्लीज, कुकी मुझे बचा लो। तुम जो मर्जी कर लेना मेरे साथ कुकी, लेकिन प्लीज इससे बचा लो। ताई मेरी जान, कुछ भी नहीं होगा, यकीन रखो। तभी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। कुकी वो आ गई है, वो इधर भी आ गई है, वो इधर भी है। कुकी मुझे छुपा लो, मुझे बचा लो। कुकी ताई सब ठीक हो जाएगा। कुकी ने ताई को बेहोशी का इंजेक्शन लगाना था, लेकिन कुकी के अपने हाथ कांप रहे थे। ताई ने अपना बाजू खुद कुकी के सामने किया। कुकी जब तक तुम पास हो, मुझे यकीन है तुम पर। कोई डर भी नहीं है, लेकिन बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा ताई, कुछ भी नहीं होगा। कुकी मुझसे गलती हो गई है। कैसी गलती? क्योंकि मैं घर गया था। क्या? कौन से घर गए थे तुम? मम्मा के घर गया था, अकेला। क्या? क्यों? मना किया था ना अकेले नहीं जाना। सॉरी ताई, क्यों गलतियां कर रहे हो तुम? लेकिन अब क्या हो सकता है? अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सका। शायद यही तक था अपना सफर। नहीं ताई, हल निकल आया है। ताई इंजेक्शन के लगते ही 10 सेकंड में ही बेहोश हो गया। कुकी ने फौरन जिमिन को कॉल की। जिमिना, कुकी मैं शुगा को लेकर गया हूँ, हम उधर ही हैं, जल्दी करो। कुकी हम घर को उड़ा देते हैं। नहीं जिमिन, माजी की याद को मिटाना है। कुकी इस तरह तो बहुत वक्त लग जाएगा, घर बहुत बड़ा है। जल्दी करो जिमिना, प्लीज जल्दी करो। हाँ कर रहे हैं, सब्र करो। शुगा ताई में चले अंदर। कुकी मैं तुझसे बारे में बात करता हूँ, बाय। अरे जिमिन हमें यहाँ क्यों लाए हो? बताता हूँ, अंदर तो चलो। जिमिन अंदर गया तो देखा दरवाजे के पास चौकीदार की लाश पड़ी थी और उसका सारा जिस्म काला स्याह था। ये कैसे मर गया? शुगा ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो, मैं घर की सारी लाइट्स ऑन करता हूँ, तुम इस लाश को साइड पर कर दो। शुगा ने उसको बाजू से पकड़ा और उसे खींचकर साइड पर रखा और शुगा जिमिन के पास है। जिमिन, ये बंदा नॉर्मल मौत तो नहीं मरा, इसका जिस्म गल चढ़ा है। ओके ठीक है, चलो अंदर। शुगा ने जिमिन को रोक लिया। जिमिन अभी भी वक्त है, क्या हम अंदर ना जाएं? हमारे पास वक्त ही तो नहीं है शुगा, हमें अंदर जाना ही होगा। जैसे ही ताई अम्मी ने अंदर कदम रखा, हर तरफ खिड़कियां दरवाजे बजने लगे, जैसे किसी को महसूस हो गया हो। जिमिन ने सारे गार्ड्स को अंदर बुलाया, जाके सारे सामान को इकट्ठा करवाया। वो अंदर गए और किसी ने उठा के उनको बाहर मारा कि वो गार्ड सारे घर के बाहर जाके रहे। जिमिन ने वो खास पानी सबको दिया कि अगर कोई सामने आए तो उस पर मार दो और आगे बढ़ो। सारे गार्ड्स ने मिलकर सामान बाहर सहन में निकाला। जिमिन ताई अम्मी के पास आया। ताई अम्मी, आप इसे आग लगाने प्लीज। ताई अम्मी आग लगाने लगी। तभी सबने अपनी आंखों से सामने खड़ी ताई की मम्मा को देखा। रुक जाओ, मत मिटाओ मेरे घर को, मत छीनो मुझसे मेरा बच्चा। मेरा हक है कि ताई मेरे पास रहे। मैं तुम सबको मार दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की, मेरे घर की चीजों को जलाने की? आप ताई को परेशान, ताई मेरा बेटा है, अपने बेटे को अपने घर में लाने में क्या गलत बात है? आप मर चुकी हैं, लेकिन ताई जिंदा है, उसे जीने का हक है। वो मेरा बेटा है, वो मुझे कभी इनकार नहीं करेगा। मिटा दो हर निशान, फिर भी मैं अपने बेटे को हासिल कर लूंगी। जिमिन ने ताई अम्मी को लाइटर दिया। ताई अम्मी ने आग लगा दी, जिससे ताई की सांसें वहां उखड़ने लगी। ताई कुकी ने आलम की तरफ देखा। वो चीजें जो जला रहे हैं उससे उस बदरू को तकलीफ हो रही है। ताई को कुछ नहीं होगा, वो ताई को चांद रात को ही मार सकती है, उससे पहले नहीं। लेकिन हमें उसे चांद रात से पहले खत्म कर देंगे, परेशान मत हो, ठीक है? ताई थोड़ी देर बाद ठीक हो गया, लेकिन ताई की नसें भी उसी चौकीदार की तरह काली पड़ने लगी। कुकी बोला, देखें आप ताई की नसें तो ठीक कर दें, ये जो स्याही फैल रही है इसको तो रोकने की कोशिश करें। ये तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि ताई मुकम्मल उनके असर से बाहर निकलना है। अभी सब्र करो। जिमी ने सब कुछ जला दिया और अब वो ताई के दिल की जगह भी काली होने लगी थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया,
कुकी का सारा फोकस आलम की बात पर था। ताई अम्मी घर वापस आ गई। यन ताई अम्मी के पास आने लगी, लेकिन जिमिन ने रोक दिया। खबरदार ताई अम्मी के पास आई, तुम हमें से किसके पास नहीं आ सकते, सिर्फ हॉबी के पास आ सकती हो। और कमरे से बाहर कदम मत निकालना, वापस अंदर चली जाओ। लेकिन जिमिना कोई कुछ बताएगा? कोई कुछ नहीं बताएगा। तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा सबसे अहम है ना, तो सिर्फ उस बच्चे को संभालो, दफा हो जाओ अंदर। लेकिन जिमिना शट अप एंड गेट आउट। ये सबको क्या हो गया है? ये दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जिमिन दरवाजे के पास से आके बोला, यन टाइम में थकी हुई है, लेकिन वैसे सब ठीक है। लेकिन तुम प्लीज सिर्फ अपनी फिक्र करो, सिर्फ अपने बच्चे का खास ख्याल रखो और कोशिश करो कि कमरे से बाहर ना ही निकलो। जिमिन, बाबा किधर है? बाबा किसी इंपॉर्टेंट काम से कहीं गए हैं। फिक्र मत करो, क्योंकि भैया साथ ही हैं। मेरी बात करवा दो बाबा से। बाबा ने मना किया है कि कोई कॉल नहीं कर सकता। ऐसी भी क्या आफत आ गई कि बाबा ऐसा कर रहे हैं? यन प्लीज तुम अपना खास ख्याल रखो बस। तुम्हें कुछ हुआ तो बाबा हमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। जिमिन परेशान हाल अपने कमरे में चला गया और हॉबी को सख्ती से कहा कि यन के पास ही रहे, छोड़ दे ऑफिस के कामकाज, वो मैनेजर देख लेगा। शुगा जिमिन के पास आके बैठ गया और जिमिन रो पड़ा। शुगा ने जिमिन को गले लगा लिया। शुगा, कुछ करो, ताई भैया और कुकी को बचा लो। मैं कुकी को जानता हूँ। शुगा, अगर ताई को कुछ हो गया तो कुकी या तो पागल हो जाएगा या खुद को गोली मार देगा। प्लीज शुगा। जिमिना, मैं एक बंदे को जानता हूँ जो इस मसले को हल कर सकता है। कौन? लेकिन वो 10 साल पहले की मुलाकात हुई थी शिमाल के पहाड़ों में, जब मैं और बाबा एक साथ एक मिशन पर गए थे। मैं छोटा सा था, लेकिन अब पता नहीं वो वहाँ होंगे भी या नहीं, और हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। चलो चले, रुको। लेकिन अगर वो ना मिले तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। लेकिन शुगा, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हम प्लेन से वहाँ कितने घंटे में पहुंचेंगे? प्लेन का क्या है जिमिन यार, 4 घंटे की ड्राइव पर है, लेकिन इससे आगे पैदल ही जाना होगा। वो भी 2 घंटे पैदल चलना पड़ेगा, तब हम वहाँ पहुंचेंगे। और फिर वहाँ से वापसी पर भी 2 घंटे लग जाएंगे, और फिर उसके आगे 4 घंटे, तो हिसाब लगा लो, दिन पूरा निकल जाएगा। फिर उनका घर, और पता नहीं वो वहाँ मिलेंगे भी या नहीं। लेकिन अगर मिल गए तो बाबा और कुकी को हम वापस ले आएंगे, मुझे यकीन है। तुम उन्हें कैसे जानते हो? लास्ट टाइम जब हम उनके साथ, बाबा के साथ मिशन पर गया था मैं, तो उन्होंने बाबा को रोक लिया था और उनसे कहा था कि तुम जानते हो तुम्हारे साथ कौन चल रहा है। तो बाबा डर गए थे और बाबा ने कहा था कि आप फजूल कामों में मेरा कोई यकीन नहीं है तो आप मेरा हाथ छोड़ें। लेकिन उन्होंने बाबा का गिरबान पकड़ लिया था, क्योंकि बाबा ने उनकी मदद की थी, और मदद के बदले में उन्होंने बाबा को कहा था कि वो तुम्हें जल्द ही निकल जाएगी और वो इंतजार कर रही है किसी के आने का। जैसे ही वो आ जाएगा वो किसी को नहीं छोड़ेगी। बाबा तो उसे हाथ छुड़ा के चले गए थे, लेकिन मैं डर गया था। मैंने उन बाबा जी से पूछा भी था कि कौन आ गई है, क्या मामला है। लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चे, तुम अभी बहुत छोटे हो, जब तक मरीज अपना इलाज खुद ना करना चाहे कोई उसका इलाज नहीं कर सकता। जब तुम्हारा बाप राजी हो जाए तभी इसका इलाज मुमकिन है। और आगे से बाबा ने मुझे डांटा कि शुगा जल्दी आओ। मैं भाग के बाबा के पास चला गया। बस मुझे इतना याद है, और मुझे यकीन है कि वही हैं एक जो इलाज कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं ना? नहीं जिमिन, हम में से किसी एक को यहाँ रुकना ही होगा। क्यों? अरे शुगा, दोनों चलते हैं ना। जिमिन, बात को समझो। अगर कुकी भैया को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो वो तुम्हें कॉल करेंगे। अगर तुम यहाँ ना हुए तो कौन काम करेगा? हॉबी को हम कुछ नहीं कह सकते, वो पहले ही सारा ऑफिस और यन और घर बार सबको संभाल रहा है। शुगा, सिक्योरिटी को साथ लेकर जाओ। जिमिन, अकेले ही जाना होगा, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, और आज तक मैंने किसी पर भरोसा किया है भला? सारे काम मैंने अकेले किए हैं। मेरी जान, भरोसा रखो मुझ पर, मैं शाम तक तुमसे रब्ता करूंगा। लेकिन शुगा, मैं तुम्हें अकेले नहीं भेजना चाहता। जिमिना, जब तुम नहीं थे ना, तभी मैं अकेले ही सफर तय किया करता था। परेशान मत हो, अपना ख्याल रखना शुगा। तुम भी जिमिन। शुगा जिमिन के गले लगा और जरूरी सामान लिए निकल गया। दिन और दिन से शाम हो गई। जिमिन का सारा ध्यान शुगा में था। सुबह का कुछ खाया पिया भी नहीं था। शुगा का फोन भी नहीं लग रहा था। कुकी की कॉल आ गई। जिमिना, वहाँ सब कैसा है? कुकी, अभी तक तो सब ठीक ही लग रहा है। ताई कैसा है? कुकी रो पड़ा। कुकी प्लीज यार, इस तरह मेरा दिल बैठ जाएगा, कुछ तो बोल। अभी तक तो ताई ठीक है, लेकिन सो रहा है, बेहोश है, और ताई का दिल काला हो रहा है। वो ताई के दिल पर कब्जा कर रही है। जिमिना, ताई का दिल पहले ही बहुत कमजोर है, वो पहले ही बहुत कुछ सह चुका है।
ये बोझ कैसे उठाएगा वो? परेशान मत हो कुकी, शुगा गया है किसी खास इंसान से मदद मांगने। मुझे बस उसी की कॉल का इंतजार है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। तभी शुगा वहां पहुंचा और उस घर का दरवाजा बजाया तो एक मुलाजिमा ने दरवाजा खोला। आइए। शुक्रिया। आपके उस्ताद किधर हैं? उस्ताद ली अभी आते ही होंगे थोड़ी देर में। उस्ताद ली घर में दाखिल हुए तो शुगा को देखते ही डर गए। तुम पर भी उसका असर है क्या? उस्ताद ली, हमें आपकी मदद चाहिए। बरसों पहले आपकी कही गई बात सच साबित हो गई है। वो सच में बाबा को खाने आ गई है। खाने नहीं आ गई, मारने आ गई है। मारना तो वो बहुत पहले चाहती थी, लेकिन अगर समझो तो वो मारना नहीं चाहती। वो बस अपने बेटे को पाना चाहती है। लेकिन वो समझती क्यों नहीं है कि ताई जिंदा है और वो मर चुकी है। ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। शायद वो समझ ही नहीं पा रही कि ताई उसका बेटा है और उस ताई के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। प्लीज हमारी मदद करें। देखो शुगा, ये तो 10 साल पहले ही ताई को देखकर मैंने बता दिया था कि ताई पर कुछ ना कुछ बुरा असर जरूर है। ताई कभी भी सुकून के लिए नहीं सो सकेगा, कभी भी खुशी रास नहीं आएगी जब तक ये असर साथ रहेगा। लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात पर गौर तक नहीं किया। अब क्या चाहते हो मुझसे? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है उस्ताद ली। प्लीज, हम बाबू को नहीं खो सकते। अब आखिरी उम्मीद है हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। और शुगा ने सारी बात उन्हें बता दी। शुगा, इसका असर सिर्फ ताई पर है, ये बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। वो सब पर हावी हो चुकी है। तुम यहाँ पर हो ये भी उसे पता है। क्या? हाँ। तुम्हारे घर में जिसका दिल सबसे ज्यादा कमजोर है वो आराम से पोजेस हो जाएगा। वो कभी भी किसी के भी जिस्म में आ सकती है। क्या? उस्ताद ली, हमारे घर में यन है जिसका इसी महीने बच्चा पैदा होने वाला है। क्या? उसे उस घर से निकालो बाहर। बाबा घर से निकल गए हैं। बाबा घर पर नहीं है और हमने माजी की हर याद को जला दिया है। गुड, ये तो अच्छा किया तुमने। कुछ असर नजर आया? नहीं, पापा का जिस्म उसी तरह काला है। इसका मतलब तो ये है कि जिस चीज को मिटाना था वो अभी तक सलामत है। क्या मतलब? हमें वो चीज ढूंढनी होगी जिसकी वजह से ये सारा असर है। लेकिन उस्ताद ली, हमने घर का सब कुछ जला चुके हैं। कोई सामान बाकी नहीं रहा। सब कुछ जल के खाक हो चुका है। कमरे तक खाली हो गए हैं। नहीं शुगा, फिर भी कुछ रहता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इस सब के बाद भी ताई की स्याही खत्म ना हो। अगर ताई की स्याही खत्म नहीं हो रही, इसका मतलब जिस चीज को जलाना चाहिए था वो उसको नहीं जलाया गया। वो अभी तक वैसी की वैसी ही है। कुछ तो है जो अभी तक मौजूद है, जिसका ताल्लुक ताई से बहुत ज्यादा गहरा है। ताई को होश में लाना होगा। ये जंग ताई को होश में लड़नी होगी। अगर वो बेहोश रहा तो वो इसी बेहोशी में मर जाएगा। आप चले ना हमारे साथ। मेरी आज रात की इबादत बाकी है। मैं आज रात कहीं नहीं जा सकता। शुगा, तुम जाओ, मैं कल आऊंगा। और सुनो, ये पानी ताई को पिलाओ और ताई को होश में लाके पूछो कि है कोई चीज जो उसके पास हो उसकी मम्मा की याद में। वो चीज निकालो और उसे जला दो। और जलाने से पहले इस पानी से गुजारना मत भूलना। जैसे ही तुम उसे जलाओगे ताई की स्याही खत्म होने लगेगी। लेकिन याद रहे, ताई इतनी आसानी से तुम्हें इसको जलाने नहीं देगा। क्या मतलब? मतलब वो रूह इतनी आसानी से इसको जलाने नहीं देगी। वो तुम्हें तंग करेगी। लेकिन फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा कल तक। लेकिन तुम्हें भी थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी, क्योंकि वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। हो सकता है घर के किसी भी बंदे के अंदर आ जाए, क्योंकि वो किसी को भी पोजेस कर सकती है। ओके उस्ताद ली, ताई आजाद हो जाएगा। वो चीज ढूंढो। और हाँ, ताई से बोलना कि जब तक वो माजी को छोड़ेगा नहीं, वो मुस्तकबिल में कदम नहीं रख सकता। अब तुम जाओ। जी। और कोई चीज रह तो नहीं गई? अपना ख्याल रखना। जी बेहतर। शुगा अदब से निकल आया और शाम और रात को ड्राइव करके अगले 5 से 6 घंटे में घर पहुंचा। जैसे घर पहुंचा, जिमिन उसके सर पर सवार हो गया। शुगा, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? पता नहीं, मुझे तो एक कॉल भी नहीं आई। क्या कहा उन्होंने? वो आज नहीं कल आएंगे, लेकिन हमें पता है कि हमें क्या करना है। क्या करना है शुगा? पहली बात, बाबा को जगाना होगा। मुझे बाबा का पता बताओ। हमें बाबा को होश में लाना ही होगा। और वो कोई खास चीज है जो कि ताई को और उसकी मम्मा को आपस में जोड़ती है। उस चीज को जलाना होगा। हमने जिस चीज को जलाना था वो अभी तक नहीं जली। क्या? ये क्या बकवास है? पूरे घर को आग लगा दी हमने, लेकिन जिस चीज को आग लगानी थी वो तो नहीं लगी ना। खुदाया,
किधर फंस गए हम? कहाँ है वो चीज? अरे ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, और अगर वो ना मिली तो गेम हाथ से निकल जाएगी। शिट। जिमिन तुम इधर ही रुको, मैं बाबा के पास जाता हूँ। अब तो बता दो बाबा किधर है। यार शुगा, मुझे सच में नहीं पता बाबा किधर है। कुकी को पता है और कुकी ने मुझे नहीं बताया, पूछो उससे। जिमिन ने कुकी को कॉल की। कुकी किधर हो? क्यों? कुकी यार प्लीज बता दे, सिर्फ बाबा की नहीं सबकी जान को खतरा है। क्या? कैसे? कहाँ हो तुम? कुकी ने एड्रेस बताया और शुगा निकल पड़ा। अभी रात भर, आधी रात फिर सफर तय किया और सुबह सुबह वहां पहुंचा। सिर्फ 3 दिन बाकी थे। कुकी भैया, शुगा तुम, मुझे लगा जिमिन आएगा। कुकी भैया अभी वक्त नहीं है बातों का, बाबा को जगाना होगा। नहीं शुगा, ताई कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, मुझे बाबा से बात करनी ही होगी। प्लीज शुगा, अगर ताई कुछ नहीं होगा, कुकी भैया भरोसा रखें प्लीज। शुगा अंदर गया, डॉक्टर से कहा कि बाबा को जगाएं। डॉक्टर ने कुकी को देखा, कुकी ने हाँ में सर हिला दिया और डॉक्टर ने खास इंजेक्शन ताई की गर्दन पर लगाया और अगले 3 मिनट में ताई हिला और करवट बदली। बाबा, बाबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुगा ताई के पास आया। ताई ने हल्की सी आंखें खोली तो सामने शुगा को देखकर चौंके। शुगा, शुगा, शुगा प्लीज मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे, कुकी ने मुझे यहाँ बंद कर दिया, प्लीज शुगा मुझे घर ले जाओ। हम सभी घर चलते हैं बाबा, लेकिन एक सवाल का जवाब देना होगा आपको। वो कौन सी चीज है जो आपके पास आपकी मम्मा की निशानी है? निशानी? पता नहीं, कुछ नहीं। नहीं बाबा, कुछ तो है, कुछ तो लाजमी है आपके पास मम्मा का। प्लीज बताएं, सोचें प्लीज, वरना यन और उसका बच्चा वो भी मर जाएंगे, क्योंकि सारे इस असर में आ चुके हैं। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? बाबा अभी वक्त नहीं है, हमें ढूंढना होगा मम्मा की कोई निशानी जो आपके पास हो। प्लीज, कुछ तो होगा। कुछ तो, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। आप लास्ट टाइम घर गए थे, वहां पे आपको कुछ मिला था ऐसा जो आपने उठा लिया हो, या बरसों से आपके पास कुछ है ऐसा जो आपको मम्मा की याद दिलाता हो? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है सिवाय यादों के। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास क्या हो सकता है? बाबा आप होश में रहें, प्लीज याद करने की कोशिश करें, कुछ तो होगा ना। शायद कोई बर्थडे प्रेजेंट मिला हो, कोई गिफ्ट मिला हो, कोई ड्रेस मिला हो, कोई चेन, कोई लॉकेट, कोई अंगूठी, एनीथिंग, कोई स्पेशल गिफ्ट। मेरे पास तो कोई स्पेशल गिफ्ट मुझे कभी किसी ने गिफ्ट दिया ही नहीं। यार ये तो और अच्छी बात होगी, तो मम्मा ने तो कोई ना कोई गिफ्ट दिया होगा ना। मुझे याद नहीं आ रहा, मम्मा ने मुझे कोई गिफ्ट दिया था क्या? नहीं याद आ रहा। कोई बात नहीं, आराम से याद करें। ये आप दूध पियेंगे? दिल नहीं कर रहा। स्मेल आ रही है दूध से नहीं स्मेल आ रही बाबा, कहीं और से आ रही है। क्या मतलब कुछ नहीं, ये जो आसपास चीजें हैं ना, ये उनकी स्मेल है, दूध से स्मेल नहीं आ रही। ये आप पानी पिए। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना बाबा, ये पानी बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको पीना होगा। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना, दूर हो मुझसे। शुगा ने कुकी को इशारा किया। कुकी पीछे से आया और ताई को दबोच लिया। कुकी क्या कर रहे हो मेरे साथ? प्लीज ना कुकी, छोड़ दो मुझे पानी नहीं पीना। शुगा तुम मेरे बेटे हो, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो तुम। मैं आपका बेटा हूँ बाबा, इसीलिए मुझे ये करना होगा। शुगा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा बाबा, मैं सारी जिंदगी आपके पैरों में गुजार दूंगा। मैं आपसे माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं आपको खो नहीं सकता। शुगा ने जबरदस्ती ताई का मुंह खोला और उसमें पानी उंडेल दिया। ताई ने पानी तो पी लिया और उस पानी की वजह से ताई की स्याही थोड़ी थोड़ी कम होने लगी और उससे ताई फौरन बेहोश हो गया। कुकी भैया, बाबा इस वक्त ये पानी अपने पास, कुकी भैया ये पानी अपने पास रखें। जैसे ही बाबा होश में आते हैं या कंट्रोल से बाहर जाते हैं तो उन्हें ये पानी पिलाना होगा। और दूसरी बात, पूछते रहें बाबा से कि है कोई चीज जो इनको मम्मा से मिलाती है। कुछ तो है जो हमने नहीं जलाया, उसको जलाना बहुत जरूरी है। अगर हमने नहीं जलाया तो हम बाबा को खो देंगे, और जिसका दिल सबसे ज्यादा कमजोर है हम में से, वो कभी भी उसको पोजेस कर सकती है। मुझे तो जिमिना यन सबकी फिक्र लग गई है। आपका दिल मजबूत है ना? शुगा मेरी फिक्र छोड़ो। नहीं छोड़ सकता,
अगर आप पोजेस हो गए तो सारी सारी बाजी पलट जाएगी। इतना आसान नहीं है उसको मुझे पोजेस करना। कैसे करेगी पोजेस? सबसे ज्यादा नफरत उन्हें मुझसे है। काश मुझे ही पोजेस कर लेती। मुझे मारना था तो डायरेक्टली मुझे मार देती, लेकिन ताई को क्यों बीच में रगड़ने की जरूरत थी? अभी इन बातों का वक्त नहीं है, अभी इन बातों का वक्त नहीं है कुकी भैया। बस आप ख्याल रख सकते हैं ना यहाँ पे? हाँ येन ठीक है ना? येन को हमने कमरे में बंद करके रखा है और पानी का छिड़काव भी कर दिया है और उसको मना कर दिया कि वो बाहर नहीं निकल सकती। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे ख्याल रखता हूँ और पूछता हूँ इससे कि कौन सी चीज़ है। कुकी भैया 1 मिनट, आप बाबा के साथ सोए हुए हैं? हाँ सोया हुआ हूँ। तो बात थोड़ी सी अजीब है, लेकिन कह देता हूँ, बुरी लगे तो थप्पड़ मार लेना। नहीं तुम बोलो। आपने तो बाबा को अंदर बाहर से देखा हुआ है, क्या बाबा कुछ ऐसा पहनते हैं? कोई पुरानी सी चीज, कोई अंगूठी, कुछ ऐसा जो हमेशा बाबा के पास हो? नहीं, ताई को कोई चीज पहनना पसंद ही नहीं है, ना लॉकेट ना कोई अंगूठी। ताई सिंपल रहना पसंद करता है, वो कुछ भी नहीं पहनता, सिर्फ वो मतलब कपड़े पहनेगा और जूते पहनेगा और तो कुछ भी नहीं पहनता। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो ताई को जोड़ रही है उसकी मम्मा के साथ? अगर वो कोई चीज नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, तो फिर क्या है? खून? क्या मतलब? ब्लड जोड़ता है इंसान को दूसरे इंसान के साथ। माँ का और औलाद का रिश्ता खून का रिश्ता होता है, लेकिन हम ताई का खून तो नहीं बदल सकते। मतलब इसका कोई हल नहीं है? हल तो, लेकिन जहाँ तक मेरी अकल काम करती है, मैं जितना जानता हूँ आलिमा को, मतलब मेरे दोस्तों में है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम बाबा के खून में मिलावट कर दें तो क्या मतलब? बाबा के खून में मिलावट अगर हो जाएगी तो देखते हैं क्या असर निकलता है। लेकिन जिसकी मिलावट होगी वो बंदा रिस्क पर है भाई, वो भी पोजेस हो सकता है। तो कौन एक्सचेंज करेगा बाबा से खून? मैं करूंगा, लेकिन अगर आप दोनों ही पोजेस हो गए तो किसी को तो रिस्क लेना होगा ना, और ताई के लिए रिस्क हमेशा मैं ही लूंगा। तुम जाओ यहाँ से, बाकी मैं देख लेता हूँ। क्योंकि भैया अगर आप ब्लड एक्सचेंज करने वाले हैं क्या? हाँ करने वाला हूँ। कितनी बोतलें? 2। ओके, बट बी केयरफुल, हो सकता है आपके ऊपर भी असर आ जाए और आप भी काला होना शुरू हो जाए और आप भी वो कुछ देखना शुरू कर दें जो ताई पापा देख रहे हैं। ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम जाओ, और अगर आपको वो चीज मिल जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है कुकी, ठीक है शिवा, तुम जाओ, जल्दी जाओ। मैं घर जाके एक दफा दोबारा उस घर की तलाशी लेता हूँ, शायद कोई चीज हमसे छूट गई हो। ठीक है। और शिवा वहां से चला गया।